गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्षितिज से आपका तुलसीदास जी द्वारा रचित पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तुलसीदास जी हमारी हिंदी साहित्य की भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के कवि हैं, जो कि सगुण उपासक सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते थे और उन्होंने राम की उपासना में रचना की है। उनके द्वारा लिखी गई रामचरितमानस के से यहाँ पर ये अंश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के उत्तरकांड से यहाँ पर संकलित किया गया है, जिसमें से आप पहला जब सीता स्वयंवर के समय शिव जी का धनुष टूट जाता है तो उनके धनुष को उनका धनुष हिफाजत के लिए परशुराम जी ने राजा जनक को रखने को दिया था और वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। धनुष के टूटने से जो टंकार उत्पन्न होती है, जो आवाज आती है, उससे वो क्रोधित हो जाते हैं और सभा में आ जाते हैं। सभा में आने के बाद वो उनके और लक्ष्मण के बीच जो संवाद होता है, उसी संवाद का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो आप देखेंगे कि राम लक्ष्मण परशुराम के बीच संवाद किस प्रकार हुआ था, सुनिएगा। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेविकाई, अरि करिनी करि करिए लड़ाई। सुनहु राम जिह शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरि पुमोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जई है सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस उधर ही अब माने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु नास रिस कीन गुसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृग कुल केतु। रे नृप बालक काले बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कि शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कौन है या किसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है। हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, सभा से उत्तर मिलता है, होगा आपका कोई एक दास। फिर उनसे पूछते हैं राजा जनक कि आये सुकाह कही किन मोही, हे मुनि श्रेष्ठ आप किस कारण से यहाँ आए हैं, मुझसे कहिए। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, और उनकी इस बात को सुनकर वो क्रोधी मुनि क्रोधित होकर कहते हैं, सेवक सो जो करे सेविकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करि करी लड़ाई, इसने तो शत्रुता के समान कार्य किया है, दुश्मनी के समान कार्य किया है, जो युद्ध करने योग्य है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, हे राम सुनो, जिस किसी ने शिव जी के धनुष को तोड़ा है। सहस्र बाहु समसो रिपुमोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वो यहाँ दिखाई देने या यहाँ उपस्थित सभी राजाओं में से वो अलग हो जाए, नहीं तो ना तो मारे जाएंगे सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और क्या करते हैं, बोले परसु धर ही अवमाने। परशु को धारण करने वाले अर्थात उन परशुराम की अवमानना करते हुए, उनकी निंदा करते हुए कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, हमने बचपन में बहुत सी धनुहियां तोड़ी हैं। कबहु नास रिस कीन गुसाई, पर कभी भी स्वामी ने या गुरु जी ने या आपने हम पर ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपका इतना लगाव इतना प्रेम क्यों है, किस कारण है। सुन रिसाई कह भृग कुल केतु, इस बात को सुनकर ब्राह्मण कुल में केतु के समान, ध्वज के समान, पताका के समान अर्थात ब्राह्मण कुल के सर्वश्रेष्ठ परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं। दोहा है, देखिएगा। रे नृप बालक काले बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। हे नृप बालक अर्थात हे राजकुमार,
कालवश मृत्यु के वश में होने के कारण बोलत तो ही न संहार। तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। क्यों संभल कर नहीं बोल रहे हो? क्योंकि मृत्यु तुम्हारे समीप है, तुम मृत्यु के वश में हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। तीनों लोगों के स्वामी शिव जी का यह धनुष तुम्हें छोटी सी धनु ही के समान जान पड़ता है। अर्थात तीनों लोगों के स्वामी शिव जी का यह धनुष एक छोटी सी धनु ही के समान नहीं है। फिर आप देखिएगा इसका अगला दूसरा अनुच्छेद। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूटे रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु कार करी कतरोषु। बालक बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभावन ओरा मोरा। बालक बोले बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहु मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार महि देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकी महीप कुमारा। मातु पिता ही जन खोचे बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोरे अति घोर। लखन कहा हसी हमरे जाना। इस प्रकार लक्ष्मण परशुराम की बातों पर हंसते हैं और कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ हम जानते हैं, या हंसते हुए कहते हैं, सुनहु देव सब जनुष समाना। हे मुनि श्रेष्ठ हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस संसार में सभी धनुष एक समान होते हैं। काछति लाभ जून धनु तोरे। इस प्रकार इस धनुष के टूटने से क्या लाभ या क्या हानि हो सकती है? देखा राम नयन के भोरे। राम ने तो इसे नया जानकर देखा था या नया जानकर छुआ था। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। ये उनके छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का दोष नहीं है। मुनि बिनु कार्य करिए कतरोसु। हे मुनि श्रेष्ठ आप बिना कारण क्रोध क्यों कर रहे हैं? फिर क्या होता है? कहते हैं, बोले चिते परसु की ओरा। वो अपने फरसे को दिखाकर, उस फरसे को दिखाकर कहते हैं, रेसठ सुनहि सुभावन मोरा। हे दुष्ट तुमने मेरे स्वभाव को नहीं जाना है या तुमने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है। बालक बोल बधौ नहीं तोही। मैं तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानहि मोही। और तुम मुझे एक साधारण सा मुनि मान रहे हो, साधारण सा ऋषि मान रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। संसार में क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में प्रसिद्ध हूँ। अर्थात संसार भर मुझे क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। देखिए बच्चों, क्या हुआ था कि परशुराम ने कई बार क्षत्रियों को, क्षत्रिय राजाओं से पृथ्वी को हीन कर दिया था। अर्थात सभी क्षत्रियों को मृत्यु दे दी थी और जो उनका राज्य था उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। इसी कारण उन्हें यह संसार क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में, क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में जानता है। तो देखिएगा अगली पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में आपका अनुप्रास अलंकार है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। अर्थात अपनी भुजाओं के बल पर जिसने भूमि को राजाओं से हीन कर दिया। विपुल बार महिदेवन दीनी। विपुल अर्थात अनेकों बार जिसने महिदेवन महादेव के भक्त अर्थात ब्राह्मण, तो और उन्होंने अनेकों बार उसे ब्राह्मणों को दान में कर दिया। दीनी माने देना। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छेदने वाले अर्थात काटने वाले। परसु बिलोकु महीप कुमारा। हे राजकुमार, महीप कुमार, मही माने पृथ्वी होता है, महीप माने पृथ्वी का स्वामी और कुमार अर्थात उसका पुत्र, तो हो गया आपका राजकुमार। तो महीप कुमारा अर्थात हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को छेदने वाले या सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले, मेरे इस फरसे की ओर देखो। मेरा यह फरसा कितना भयानक है, कितना विकराल है, वो ये दिखाना चाहते हैं। और इस दोहे में कहते हैं, मातु पिता ही जनि सोचे बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोरे अति घोर।
कि मेरा जो ये फरसा है इतना विकराल और इतना भयानक है कि यह माता और पिता को भी सोच के, वो कहना चाहते हैं कि तुम अपने माता पिता को सोच में मत डालो, सोच के वश में मत करो, कि क्योंकि मेरा यह फरसा इतना भयानक है कि यह गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही मार डालने की शक्ति रखता है। इतना भयानक जो मेरा फरसा है, इसलिए वो उनको डराना चाहते हैं और भयभीत करना चाहते हैं कि तुम इससे डरो कि मेरा फरसा जब 1000 भुजाओं वाले सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट कर उसे मृत्यु के घाट पहुंचा सकता है, तो तुम भी इससे डरो, क्योंकि मेरा यह फरसा गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही मार डालने की शक्ति रखता है। इसलिए बिना कारण तुम अपने माता और पिता को किसी सोच में मत डालो, किसी सोच में मत करो, अर्थात उन्हें सोच के वश में मत करो। तो बच्चों, इस तरह से 2 अनुच्छेद पूरा हुआ। आगे के अनुच्छेदों की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।